और इस वक्त क्या तस्वीरें आप बस्तीपुर से देख रहे हैं, जहां पर गणेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सोनमती चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को करीब 10 बजे नगर पंचायत गणेशपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पंचायत गणेशपुर से सैकड़ों नगरवासियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हसनगंज चौरवा से पुलिस चौकी तक इस तिरंगा यात्रा को निकाला। वहीं गणेशपुर में भारत माता के जयकारों के साथ गुंजायमान रहा। क्षेत्र के महिला पुरुष सहित सम्मानित लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष सोनमती चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने भी सेना के शौर्य की सराहना करते हुए क्षेत्र के युवाओं से अपील की कि देश की सेवा के लिए सेना में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भर्ती लें। और गणेशपुर में नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सोनमती चौधरी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी, अन्य सभी जो भी इस देश के नागरिक हैं, जो भी इस देश के प्रति लगाव और प्रेम रखते हैं, सारे लोगों ने मिल करके आज एक तिरंगा यात्रा निकाला। इस तिरंगे यात्रा का मतलब है कि शौर्य दिवस के रूप में हम इस तिरंगे यात्रा को निकाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे पर्यटकों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या किया था, उस हत्या का बदला लेने के लिए हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर के आतंकवादियों के अड्डों को सैकड़ों किलोमीटर घुस करके अंदर जिस तरीके से तहस नहस किया है, वो निश्चित तौर से आज हम हिंदुस्तान की सेना को बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हिंदुस्तान की सेना जिस बहादुरी और साहस का परिचय दिया है, हमारा मकसद किसी आम नागरिक को मारने का नहीं था। हमारा मकसद केवल आतंकवादियों को मारना और आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट करने का था। वो हमारी तीनों सेनाओं ने बाखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और निश्चित तौर से इस देश का नेतृत्व आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी के हाथों में है, यह देश अब मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश अगर भारत की तरफ किसी भी तरह का उंगली उठाने का काम करेगा तो निश्चित तौर से भारत भी इतना मजबूत हो चुका है, हमारी सेनाएं भी इतने मजबूत हो चुकी हैं, हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन भी इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम उसका मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए काफी हैं। और निश्चित तौर से भारत अपनी प्रगति के लिए, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे हमारा विकास क्षेत्र हो, चाहे हमारे सीमाओं की सरहद की बात हो, रक्षा की बात हो, हम सभी क्षेत्रों में एक मजबूत देश बन करके उभरे हैं। निश्चित तौर से पूरे दुनिया में आज भारतवर्ष की सराहना हो, क्योंकि हमने कोई हमला पाकिस्तान पर नहीं किया, हमने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवादियों का अड्डा था, उन अड्डों को नष्ट करने का काम किया। और ये एक संदेश दिया है पूरे दुनिया को कि कहीं भी कोई भी आतंक अगर कोई फैलाता है तो निश्चित तौर से एक मानवता के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को मिल करके मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए। आज के तिरंगे यात्रा का जो हमारा मतलब था, जो हमारा उद्देश्य था कि हम पूरे देश में और नगर पंचायत के लोगों को ये संदेश दें कि हमारा देश हमारी सेनाओं के मजबूती के कारण एकदम मजबूत और आगे बढ़ रहा है। हम तीनों सेनाओं को, चाहे हमारे आकाश की सेना हो, चाहे स्थल की सेना हो, चाहे जल की सेना हो, तीनों सेनाओं को हम अपनी तरफ से, नगर पंचायत के लोगों की तरफ से, नगर पंचायत के हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं या जनपद के पदाधिकारी जो हमारे बीच में आए हैं, इन सभी के तरफ से उन तीनों सेनाओं को उनके साहस और आदम ने जो उन लोगों ने परिचय दिया है, नष्ट किया है, उसके लिए हम पूरे सेना को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके मजबूत नेतृत्व के कारण आज हमारी सेनाओं ने इस तरीके से हमला करके और पहलगाम के आतंकियों को नष्ट किया है, बर्बाद किया है और उसका बदला भी लिया है। आज हम पूरे देशवासियों का सीना गर्व से हमारा चौड़ा हुआ है। पुनः हम पूरे तीनों सेनाओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देते हैं।